ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, जब शरीर दुबला पतला कमज़ोर होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती, तो ऐसी स्थिति में शरीर में से कुछ भी काम करने का मन नहीं करता और एक पर्सनालिटी भी अच्छी नहीं पड़ती और दिखने में सुंदर नहीं लगता। तो लोगों को लगता है कि भाई वज़न बढ़ाया जाए। अब वज़न बढ़ाने के लिए कई बार आप कुछ औषधियाँ, कुछ दवाइयाँ, कुछ प्रयोग वगैरह कर लेते हो। उसके साइड इफेक्ट क्या आते हैं हम आपको वो भी बताएंगे। उसके साथ ही इसके लक्षण क्या है और दुबलापन है क्या, इसकी मूल बात को आप समझिए तो आपको समाधान करने में आसानी होगी। उसके साथ ही इसके कारण क्या है और इसके लिए आप क्या होम रेमेडीज करेंगे, क्या होम रेमेडीज के लिए हम अलग से वीडियो देंगे और आपको क्या क्या अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करना है और आपको प्राणायाम, व्यायाम आदि क्या करना है, हम सारी जानकारी आपको देंगे। मित्रों, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत, और ये तभी संभव होगा जब आप अपनी सहायता के लिए कुछ निर्देशों को ध्यान से सुनकर पूरा पालन करेंगे। क्योंकि आप लोग कई बार गलती कहाँ करते हैं, आप छोटे छोटे वीडियो देखते हो, उसमें कुछ बताया जाता है इससे आपका वजन पक्का बढ़ जाएगा, तो आपको लगता है बस इससे उसको कर लें वजन बढ़ जाएगा। मित्रों, वहां आप उसको फॉलो करके कई बार और ज्यादा परेशान हो जाते हो। शुरुआत में आपको अच्छा लगता है, पर जहां 10-15 दिन, महीना, 4-6 महीना बीतता है या साल भर के बाद आपको फिर वही चीज परेशान करने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में कई बार आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। तो इस वीडियो में आपको जो जानकारी देंगे ना मित्रों, वो ऐसी देंगे जो आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हो। और आप यदि अपनी गलतियां समझ लेते हो तो आपके लिए अपनी समस्या का समाधान बहुत ही सरल हो जाता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप जो दवाइयां खा लेते हो, जो कैप्सूल वगैरह, प्रोटीन पाउडर जो भी आप ले लेते हो और जिम करते हो, उसका परिणाम क्या होता है। मित्रों, आप नोटिस करिए, आप जब ये क्रियाएं करते हैं तो आपका एक साथ में 1 महीने में जो वजन बढ़ता है, करीब लोगों ने जो बढ़ाया है 5-10 किलो से लेकर 25 किलो तक लोगों ने वजन, मेरे पास जो आए हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने इतना वजन 1 महीने में बढ़ा लिया। अब जब एकदम से आपका वजन बढ़ता है तो उस वजन बढ़ने के लिए आपकी नस नाड़ियां, आपकी मांसपेशियां, आपकी हार्मोन्स बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं। और ऐसी स्थिति में जब आप इतना वजन बढ़ा लेते हो तो उन पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिसिस जैसी तुरंत या थोड़ा समय बाद समस्या बन जाती है। और बाल झड़ना और उसके अलावा समय सफेद होना, शक्ति का क्षीण हो जाना, और दूसरे आपका शरीर रुष्ट दिखने लग गया है पर फिर भी शरीर कमजोर है। आप कुछ दवाइयां भी ऐसी आती हैं जिससे आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी डेवलप हो गई, ऐसा दिखता है, पर वो दिखता है, होती नहीं है। तो ये जो दिखने का अंतर है ना मित्रों, ये आपके अंदर के आत्मविश्वास को और डिगा देती है, कमजोर कर देती है। तो ये लोगों के सामने नहीं दिखता, पर आपको पता है आपकी सच्चाई क्या है। कोई नहीं जानता, पर आप तो जानते हो ना। मनुष्य दुनिया से भाग सकता है, अपने आप से नहीं भाग सकता। इसलिए यदि आप सही से मजबूत होते हैं, सही से अपनी सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, तो आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, जल्दबाजी करते, कोई दिखावे की चीजें आप प्रयोग कर लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट आपको झेलने ही पड़ते हैं, कि शरीर और मन दोनों को साथ में झेलने पड़ते हैं। अब पहले इसके लक्षण बता दूं कि जब दुबलापन आता है, पतलापन आता है, तो शरीर की स्थितियां क्या बन जाती है। मित्रों, ऐसी स्थिति में शरीर कमजोर हो जाता है, बलहीन हो जाता है और तनाव, चिंता बहुत ज़्यादा हो जाती है, तेज शरीर से चला जाता है, इनकी चेहरा एकदम डल हो जाता है, तेज चला जाता है, मन बहुत ज़्यादा डरता है, घबराहट होती है, और उसके बाद शरीर में निर्बलता, कमजोरी, कपकपी, सुन्नपन और किसी किसी को बेहोशी तक आती है। उसके अलावा थकान होना, चक्कर आना, घबराहट होना, सांसों की गति तीव्र हो जाना, यानी कि कुछ भी खबर मिली, कुछ भी किसी ने कहा हाँ, और एकदम सांस तेज हो जाती है, और किसी किसी को ऐसे में लूज मोशन भी हो जाते हैं। और उसके साथ ही मित्रों, कभी कभी धूप बहुत ज़्यादा लगना, कभी कभी कुछ आवाज़ें, अचानक से कुछ भ्रम होता है कि अरे। और मित्रों, आपको बता दूं, भूत प्रेत भी ऐसे लोगों को बहुत जल्दी लग जाते हैं, क्योंकि मन जब कमजोर हो जाता है ना, तो ऐसी स्थिति में शरीर कमजोर है तो कोई भी दुष्प्रभाव, कोई भी बुरी शक्ति आपको बहुत जल्दी प्रभावित करती है। आपको लगता है कि हमारे पास भूत प्रेत आ गया है, क्योंकि मैंने कहा तो आपको और भी लग जाएगा। तो मित्रों, यदि आप निर्देशों का पालन कर लेंगे ना हमारे, तो ये भूत प्रेत की बाधा भी आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कमजोर को हर कोई परेशान करता है और मजबूत को कोई परेशान नहीं कर सकता। और हमारे निर्देशों का पालन करके आप अपने आप को मजबूत बना पाएंगे। उसके साथ मित्रों कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे धूप का चुभना, शरीर में सूखापन, आंखें बहुत ज़्यादा सूखी हो जाती है, मुंह हमेशा सूखा सूखा महसूस होता है, चेहरे पे जैसे कि बोला तेज खत्म हो जाता है। और उसके बाद मित्रों आंखें बहुत अंदर को धंस जाती हैं और आंखों के ऊपर डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। महिलाओं में डार्क सर्कल ज़्यादा दिखते हैं, पुरुषों में कम दिखते हैं, क्योंकि उनकी दाढ़ी वगैरह आ जाती है। और कुछ पुरुषों की दाढ़ी मूछ के बाल तक ठीक से नहीं हो पाते, क्योंकि ये समस्या ऐसी भी होती है, कमजोरी के कारण दाढ़ी मूछ ठीक से नहीं हो पाती है। शरीर का जो विकास होना चाहिए, महिलाओं में भी होता है, स्तन ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं, तो शरीर के जो विकास होना चाहिए विकास नहीं हो पाता है, कम हो पाता है, होता है तो कम होता है। तो ये समस्या इसके अलावा हो जाती है। और मित्रों, उसके अलावा
गाल पिचक जाते हैं, आंखें धंस गई, गाल पिचक गए, और बार बार इन लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है और शरीर में बहुत ज़्यादा पीड़ा की शिकायत करते हैं। मतलब कभी पैर में दर्द है, कभी घुटने में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी कंधों में दर्द है। मतलब जिस अंग को ये थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, चल ज़्यादा लिए तो पैरों में दर्द आ जाता है, और थोड़ा सो ज़्यादा लिए तो सर में दर्द हो जाता है, काम ज़्यादा कर लिए तो पूरे शरीर में थकान हो जाती है। तो ये समस्या इनके साथ बहुत जल्दी हो जाती है और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और इम्यूनिटी वीक है तो कोई भी रोग बहुत जल्दी लागू हो जाता है। ये हमने आपको वीकनेस के लक्षण बता दिए। इसके अलावा बहुत सारी बातें, कुछ लोग माता पिता नहीं बन पाते हैं, काम करने का उत्साह नहीं बनता, किसी का में मन नहीं लगता, तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थिति बन जाती है। तो ये सारी समस्याएं इसके साथ लगी हैं। अब मैं आपको बता दूं कि दुबलापन, पतलापन, कमजोरी ये है क्या। मित्रों, कुछ लोग होते हैं जो बचपन से ही कमजोर होते हैं। अभी बचपन से कमजोर होते हैं उसके पीछे दो कारण होते हैं, और इसमें मूल कारण है माता पिता की कुछ जानकारी का अभाव। यदि माता पिता के पास जानकारी नहीं थी और माता पिता खुद बीमार रहते तो उन्होंने दवाइयाँ खा के यदि आपको पैदा किया तो आपको जीवन भर दवाइयाँ खानी ही है। और ऐसे हमने अपने बहुत सारी वीडियो में बात बता रखी है। तो यदि आप उसी तरह के बच्चे बड़े हुए हैं तो आपके साथ वही समस्या लगी हुई है कि आपके माता पिता की कमजोरी आपको झेलनी पड़ती है। और यदि आप नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी झेले तो आप हमारे निर्देशों का पालन करके समय दीजिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, उसके बाद ही बच्चे को जन्म देना, अन्यथा आपका बच्चा आपके जैसा और बिगड़ा हुआ माने कि और कमजोर हो जाएगा। अब उसके अलावा मित्रों एक समस्या और होती है कि कुछ लोगों को जन्म के समय तो समस्या नहीं थी, पर बाद में वो खाने पीने को समस्या आई, कुछ रोग विशेष आया, उसके लिए दवाइयाँ खाएं और दवाइयाँ खाने से जो भूखवादी मर जाती है उसके बाद वो शरीर कभी पनप ही नहीं पाए, अच्छा हो ही नहीं पाया। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग बहुत ज्यादा कमजोर रह जाते हैं और बचपन से कमजोर होते हैं। तो ये हस्तमैथुन आदि बहुत कम कर पाते हैं क्योंकि इनके शरीर में उतनी धातुएं विकसित ही नहीं हो पाती हैं कि हस्तमैथुन आदि करके अपने आप को कमजोर बनाएं। पर दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो बचपन से बहुत रुष्ट पुष्ट थे, अच्छे थे, लेकिन एक उम्र आई, एक समय आया, उसके बाद उन्होंने अपने आप को बिगाड़ना शुरू किया। बिगाड़ना इसलिए क्योंकि आप जानकारी के अभाव में अपने आप इसके साथ जो क्रियाएं कर ले, तो ये लड़के लड़कियां कोई भी हो सकते हैं, तो हस्तमैथुन करना या उसके अलावा किसी के साथ सहवास करना, अधिक धातुएं बहाना, जो भी है। और कई बार तो जो ब्लू फिल्म में आप देखते हैं XXX वाली, वो देखना, कोई ऐसी चर्चा करना, ये आपकी मानसिकता को विकृत करता है। और मित्रों, लड़कियों पर तो विशेष ये विकृत मानसिकता का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है कि जिसके कारण से उनको शरीर में गांठें वगैरह हो जाती हैं, यानी कि गर्भाशय की गांठें हैं, कुछ ऐसी चीजें बन जाती हैं। तो वो जो समस्या है ना मित्रों, ये पुरुषों में इस तरह से आता है कमजोरी के रूप में, और महिलाओं में गांठें बन जाती है, तो उसमें भी कमजोरी तो आती ही है। तो ये जो समस्या आप हस्तमैथुन करते, जो समस्या आती है, ये आपकी वीकनेस का जो सोचना है, जो देखना है, आपका जो उल्टी सीधी और पटांग हरकतें करना, ये सब का सब आपकी वीकनेस, आपकी कमजोरी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और आप इस कारण से फिर कभी पनप नहीं पाते हो। और आपको जो समस्या है, यहाँ विशेष समस्या होती है कि आपको माता पिता बनने में समस्या आ रही है, आप माता पिता नहीं बन पा रहे हो। और माता पिता नहीं बनना भी तब तक तो कोई सोचता ही नहीं है कि हमें कुछ ऐसा करना, क्योंकि जैसा कि कहा ना, हमारा उद्देश्य ही है दवा मुक्त भारत। यदि आप इसका पालन करते हो तो आप इस बात को समझते हो तो पालन कर पाओगे मित्रों। यदि आप समझ रहे हो तो आगे पूरा वीडियो ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। अब हम आपको बता देते हैं कि जो वीकनेस आपको आगे, जो शरीर दुबला हो गया, उसके पीछे के कारण क्या है। ये कारण जाने बिना कभी भी किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं होता। अब हमने ऊपर आपको जो बताया, धातुएं बहाना, ये कारण भी समझ लीजिए, लक्षण भी समझ लीजिए दुबले होने का, तो इसको आप कुछ भी समझ लीजिए। और इसमें जब ये स्थिति बनती है ना मित्रों, सर से लेकर पैर तक आपका कोई भी अंग कभी भी दुख सकता है, किसी भी अंग में कभी भी कुछ भी हो सकता है। या बोल, क्योंकि कई बार प्रश्न करते हो कि हस्तमैथुन से सरदर्द होता है, हस्तमैथुन से बाल झड़ते हैं। हाँ भाई, शरीर आपका है, धातुएं क्षीण होंगी तो आपका संपूर्ण बॉडी कमजोर होगा, ये आपको समझना होगा। उसके बाद मित्रों और कारण मैं आपको बता दूं कि शारीरिक गतिविधियां, कुछ लोग होते हैं शारीरिक श्रम बहुत ज्यादा करते हैं, अति मेहनत करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं करते। अब जो अति करते हैं ना मित्रों, उसमें उनकी जो धातुएं वो क्षय हो जाती है, क्षीण हो जाती है। ये मैथुन में भी उसी हिसाब से बन जाता है। तो जो आपकी जो धातुएं क्षय होती है, जो शरीर की शक्ति आपकी क्षय होती है मित्रों, काम करना चाहिए पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करना चाहिए, उससे अधिक काम नहीं करना चाहिए। हाँ, सामर्थ्य को यदि बढ़ाना है तो थोड़ा बढ़ाइए, और उसके साथ आपका खान पान भी वैसा होना चाहिए। यदि आपने खान पान सही नहीं रखा है, खान पान में आप कमजोर है, या आपकी स्थिति नहीं कि आप खान पान कर सकें, तो आपको अपनी मेहनत को कम कर देना चाहिए, शारीरिक श्रम को कम कर देना चाहिए, जिससे आपके शरीर में समस्या ना आए। अब वही मित्रों आपको बता दूं कि कुछ लोग होते जो मेहनत ही नहीं करते, उनको पूरा जीवन ही बैठा यहाँ से बैठे, कार में बैठे, ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस से बैठे बैठे काम किया और बैठे बैठे वापस आ गए, और ये बस ऐसे उनका जीवन चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब आपकी शारीरिक गतिविधियां नहीं है तो आप बताइए ना, आपको भूख कैसे लगेगी। और जब भूख नहीं लगेगी तो आपके शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, तो भले आपका शरीर नॉर्मल दिख रहा है पर वो शरीर कमजोर होता है।
क्योंकि पोषण नहीं तो पोषण का अभाव कमजोरी देता ही है, तो ये आपकी कमजोरी का कारण बनता है। उसके बाद मित्रों जो हमने इसमें दूसरा कारण पाया, अतिशय गर्मी और हवा का सेवन करना, यानी कि अतिशय गर्मी और हवा में रहना। अब मित्रों हवा ठंडी भी होती है, गर्म भी होती है। अब ठंडी जैसे सर्दियों में ठंडी हवा चलती है, तो मित्रों आपने नोटिस किया हो तो सर्दियों की जो हवा है ना, उस समय आप देखिए पतझड़ चल रहा होता है। पतझड़ मतलब पेड़ों के पत्ते सूख जाते हैं, पेड़ों में जड़ से तो पानी मिल रहा है पर पत्ते सूख जाते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि पतझड़ के मौसम में जो हवा होती है बहुत ही सूखी होती है, और इस हवा में यदि आप ज्यादा घूमते हो, कुछ काम आपका ऐसा है, तो आपको इसकी हवा प्रभावित करते हो और इसमें आपका शरीर दुबला हो जाता है और खान पान सही नहीं होने से। और वहीं मित्रों जो अति गर्मी में धूप में रहते हैं वहां क्या होता है, उनका शरीर वैसे गर्मी के कारण सूख जाता है। तो ये जो स्थितियां बनती हैं ये आपके शरीर को दुबला बना देती है। उसके बाद मित्रों तीसरा जो हमने बड़ा कारण पाया, रूखा भोजन। कुछ लोग होते हैं रूखा भोजन बहुत ज्यादा खाते हैं। अब रूखा भोजन का मतलब क्या है, जिसमें केमिकल पड़ा है वो सारा भोजन रूखा है, जो केमिकल से बना है वो सारा भोजन रूखा है। जो जितने भी आप रेडी टू ईट फूड लाते हो, सूप लाते हो, जो भी नूडल्स वगैरह लाते हो, ये सारा का सारा रूखा सूखा भोजन है, क्योंकि इसमें पोषण तत्व नहीं है, पोषण नहीं है, तो ये सारा का सारा भोजन आपका रूखा हो गया। यानी कि जो भी फूड आप बाहर से लाते हो, जो भी आप एक्स्ट्रा नाम से, जो भी कहीं कितना भी उसमें पोषण लिखा हो, उसके पैकेट पे लिखा हो, पर वो पोषण मात्र कहने को लिखा है ताकि आप उसमें भ्रमित होकर आप उसका उपयोग करें। क्योंकि मित्रों मूल चीजें जो है ना, पोषण मूल चीजों में होता है। जब तक उसमें जीवन है, जब तक उसमें जीवित रहने की क्षमता है, तब तक उसमें पोषण होता है। उसके बाद उसका पोषण नष्ट हो जाता है। तो जितने भी चीजें आप खा पी रहे हैं, क्योंकि आपने देखा हो आलू का विज्ञापन कोई नहीं करता, आलू के चिप्स का विज्ञापन होता है, आलू के फ्रेंच फ्राइज का विज्ञापन होता है, लेकिन आलू का विज्ञापन कोई नहीं करता। वैसे ही प्याज का विज्ञापन कोई नहीं करता, प्याज की चीजों के विज्ञापन आपको मिल जाएंगे, हर चीज के चीजों के निर्मित चीजों के विज्ञापन मिल जाएंगे, पर मूल चीजों का विज्ञापन नहीं पाएंगे। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि मूल चीजों में पोषण होता है, जो विज्ञापन होता है उसमें वो कमाने बैठे इसलिए विज्ञापन कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आपको समझना होगा कि जो आप रूखा भोजन कर रहे हैं, जितना भी बाहर का खाना है, जो भी है, मैदे वाली चीजें जिसमें बोला ना केमिकल पड़े हैं, ये सोडा पड़ा है, बेकिंग पाउडर पड़ा है, ये सारा का सारा भोजन आपका रूखा सूखा भोजन है। इसमें कोई भी पोषण नहीं होता है, और होता है तो बहुत नाम मात्र का होता है, जो आपके शरीर के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आप जितना श्रम करते हैं उससे कम कैलोरीज आप ले रहे हैं, तो आपका जो वजन है वो आपका वजन कम हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है। तो ये रूखे सूखे भोजन के साथ आप भले भोजन ज्यादा ले लेंगे पर आपको पोषण नहीं मिलेगा। और उसके अलावा आप कभी कभी उसकी पूर्ति के लिए कुछ कैप्सूल वगैरह खाते हैं, तो मित्रों वो उसका नेचुरल फॉर्म नहीं है। तो जो नेचुरल फॉर्म नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल होते हैं। आप बोलेंगे वो तो हर्बल है, नेचुरल है, कितना भी नेचुरल कह दिया जाए, पर वो नेचुरल नहीं है। जो नेचुरल चीज होती है वो नेचुरल ही होती है। आप नोटिस करिए, आप यदि किसी सिलेंडर से ऑक्सीजन लेते हैं तो उतना काम नहीं करता, आप उसी की जगह किसी नेचुरल जगह पे चले जाइए तो ज्यादा काम करता है। आपने खुद महसूस किया होगा कि वहां आपको थकान नहीं होती, वहीं सिलेंडर से ऑक्सीजन लेने से भी फिर भी थकान होती है। तो अंतर है मित्रों। तो आप नेचुरल चीजें इस्तेमाल करेंगे, उसका काम ही अलग होता है। उसके बाद अगला कारण, जो चौथा कारण हमने पाया है कि किसी भी रोग विशेष की दवा खाना। अब मित्रों बचपन से जीवन नॉर्मल चल रहा था, पर अचानक से कुछ ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा हमने खाने पीने में कुछ गलती कर ली जिससे एकदम से कोई रोग आ गया। अब उस रोग की दवा खाने के बाद कभी कभी वजन फिर नहीं बढ़ पाता, जल्दी नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उस रोग की जो हमने दवाइयाँ खाई हैं उसके बाद हमें पोषण वापस वैसा नहीं मिल पाता। इसमें मैं अपना एक उदाहरण देना चाहूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं जब 7 साल की थी मेरा वजन 27 से 28 किलो था। उसके बाद जब मैं 7 साल की तब मैं 3rd में पढ़ती थी, और जब मैं 6th में 7th में पढ़ती थी तब मेरा वजन 46 किलो था मित्रों। 6th 7th में 46 किलो मेरा वजन था। उसके बाद मेरा वजन जब मैं कॉलेज में आ गई तो 43 यानी कि 43 किलो रह गया, क्योंकि 9th में मुझे पथरी हो गई थी, क्योंकि तो वजन ज्यादा कर नहीं सकते थे, तो कभी कभी जब जाते थे तो कर लेते थे। तो 9th में मेरा वजन, मुझे पथरी, उसके बाद मेरा वजन कभी नहीं बढ़ा। उसके बाद मेरे भाई को पहले चिंता होती थी ये पतला कैसे हो पाएगी, और उसके बाद मुझे कभी मोटा होने की चिंता करनी पड़ गई, मुझे मोटा होने की सोचनी पड़ गई। तो ये अंतर है मित्रों कि मुझे वो रोग विशेष जो आ गया था उसके कारण से उसकी जो मैंने दवाइयाँ खाई, अब क्या दवाइयाँ दी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, अभी भी कुछ याद नहीं है। तो उसका परिणाम हुआ कि आज मेरा वजन नहीं बढ़ता। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ 50-52 से ऊपर मेरा नहीं जाता है। तो ये मेरी प्रयास है, क्योंकि मुझे कहा गया 60 किलो वजन करो तो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी प्रकृति बदल जाएगी तो ठीक हो जाओगे, पर मैं नहीं कर पाती, कितना भी प्रयास करूँ नहीं होता है मुझसे। तो ये कभी कभी दवाइयों के साइड इफेक्ट ऐसे हो जाते हैं जो हमें कई बार जीवन भर झेलने पड़ जाते हैं। तो उसमें भी थोड़ा समाधान ले सकते हैं। तो हाँ, तभी तो मैं 45 किलो वजन से अपना 50 किलो कर पाई, नहीं तो वो भी नहीं हो पा रहा था मेरा। तो चलिए आगे बढ़ते हो मित्रों। उसके बाद मित्रों हार्मोन्स डिसबैलेंस होना, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया, जो चीजें आप गलतियां करते हो इसमें जब आपको पोषण नहीं मिलता, जो हार्मोन्स आपके विकसित होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं, वैसे आपका बॉडी जो बनना चाहिए नहीं बन पाता है। तो हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना भी इसमें थायराइड ग्रंथि विशेषकर आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं ना,
सहस्त्रार चक्र, ये जो डिसबैलेंस होते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, जो आपके विचारों को प्रभावित करते हैं। तो ये हार्मोन्स डिसबैलेंस बहुत बड़ा कारण बनता है। उसके बाद मित्रों, आपकी प्रकृति कौन सी है। जिस प्रकार कफ की प्रकृति यदि किसी को हो, उसको आप कुछ भी कर लीजिए दुबला नहीं हो सकता, वो पतला नहीं हो सकता। वहीं जिसकी वात की प्रकृति, आप कुछ भी कर लीजिए आप मोटे नहीं हो सकते। लेकिन आप मोटे नहीं हो पाएंगे, पर हाँ आपके शरीर में जो हमने ऊपर लक्षण बताया ना, उस लक्षण में भी आपको लक्षण भी नहीं मिलेंगे। आप अपना काम फटाफट कर पाएंगे, आपके शरीर में चुस्ती रहेगी, आपको डर नहीं लगेगा, आप हर काम को उत्साह से करेंगे, आप में कोई निराशा हताशा नहीं है। यदि आपकी कफ की प्रकृति और मोटा नहीं हो पा रहे तो कोई समस्या नहीं है, पर हाँ कहा ना, आपका जीवन उत्साह से भरा होगा, आपको माता बनने में, पिता बनने में कोई समस्या नहीं आएगी, और ना ही आपकी आंखों के अंदर काले घेरे होंगे। हाँ, आंखें थोड़ी अंदर धसी हो सकती हैं, गाल भी पिचके हो सकता है, लेकिन काले डार्क सर्कल नहीं होंगे, और आपको किसी भी प्रकार की कोई वीकनेस, कोई डर नहीं होगा। तो आपकी प्रकृति वात है, और वात प्रकृति यदि आपको और विस्तार से समझनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी प्रकृति समझो और जांच विभाग 2 प्लेलिस्ट हमने दी है, उसमें अपनी प्रकृति को विस्तार से समझ सकते हैं। तो आपकी प्रकृति के अनुसार आपका रहन सहन खान पान क्या होना चाहिए, हमने वहाँ विस्तार से बताया। तो आप और विस्तार से समझेंगे ना, तो आपकी अपनी प्रकृति अनुसार क्या करना अलग से समझ में आ जाएगा। तो आप उसका पालन करेंगे तो आपको समस्या नहीं रहेगी। अब उसके आगे मित्रों एक बहुत बड़ा रीजन है तनाव। अब जब कहा ना कि शरीर में ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं, तो तनाव बहुत ज्यादा होता है, और तनाव में कभी कभी लोग दुबले हो जाते हैं, क्योंकि तनाव में कुछ लोग खाते पीते ही नहीं, कुछ लोग बहुत खाते हैं और कुछ लोग खाते पीते नहीं। अरे उसने ऐसा बोल दिया मैं 4 दिन नहीं खाना खाऊंगी, ये उसने ऐसा कर दिया जब तक वो नहीं देखे मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। तो ये जो समस्या बन जाती है ना मित्रों, ये आपके शरीर को कमजोर बना देती है। तो तनाव में कभी भी इस तरह की रूठने में, तनाव में कभी जब काम ना करें, ये आपको नुकसान करेगा। वहीं मित्रों एक बहुत बड़ा कारण है अनशन, उपवास करना। कुछ लोग आपने देखा वो बहुत सारे उपवास करते हैं। तो उपवास करते हैं ना मित्रों, जो शरीर में पोषण नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में शरीर में पित्त और वात, क्योंकि खाली है तो वात और पित्त दोनों बढ़ जाते हैं, तो तब आपको शरीर में दुबलापन आ जाता है और कमजोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो उपवास करने के बाद उपवास तोड़ने के नियम भी याद रखिए, ताकि आप धीरे धीरे भोजन पे आ सकें और अपने आप को स्वस्थ बना सकें। क्योंकि उपवास हमने जैनियों को अक्सर देखा है, जैन लोग जो होते हैं ना बहुत कड़े उपवास करते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाते पीते, मतलब बहुत खतरनाक स्थिति बन जाती है। हाँ, उनका धार्मिक स्थिति से कुछ चीज़ें अच्छी मानी जाती है, वो कहते हैं तपाना है शरीर को, तो तपाते हैं, पर उसके बाद कुछ समस्याएं भी क्रिएट हो जाती हैं। तो बहुत शांति से काम करना पड़ता है, बहुत धैर्य रखना पड़ता है। तो यदि आप उपवास वगैरह ज़्यादा करते हैं और आपको कुछ और भी कर रहे हैं, तो पहले ये देखिए कि आपके लिए ज़रूरी है उपवास ज़रूरी है या आपका जो लक्ष्य है वो ज़रूरी है। क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए यदि आप उपवास है तो बात अलग है, पर यदि आपको लक्ष्य कुछ और है तो आप उपवास अभी मत करिए। आपके शरीर को पोषण मिलना जरूरी है, तो आप पोषण करिए, आपके लिए आवश्यक है। उसके बाद मित्रों अगली जो बात है कि रात्रि जागना, अगला जो कारण है रात्रि जागरण। कुछ लोग होते हैं दिन भर सोते हैं, रात भर जागते हैं, और आपकी प्रकृति वात है, तो ऐसी स्थिति में आपको नींद वैसे ही कम आती है, ऊपर से रात भर जाग रहे हो तो नींद नहीं आ रही है, तो आपका वात और ज़्यादा बढ़ जाता है और आपके शरीर की जो क्रियाएं वो डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा होती है। और ये रात का जागना, दिन का सोना पेट को डिसबैलेंस करता है, भोजन पचने नहीं देता, तो पेट साफ नहीं होता। उसके अलावा क्या स्थिति बन जाती है मित्रों कि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जब जैसा कि कहा ना, पेट साफ नहीं होगा, खाएंगे पिएंगे नहीं तो समस्या हो जाती है, और हार्मोन्स भी डिसबैलेंस होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप रात को जागते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये आपके लिए हानिकारक है। तो रात को सोना शुरू करिए। उसके बाद मित्रों कुछ लोग ऐसे होते हैं, विशेषकर मैंने लड़कियों में देखा है, पतले रहने का शौक है, जीरो फिगर होना चाहिए, जीरो फिगर। अब जीरो फिगर का मतलब क्या है मित्रों, जीरो फिगर कुछ लोग ऐसे भी राउंड भी बताते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं। अब जीरो फिगर में आपको भाई काम भी करना है, आपको अपनी सांसें भी लेनी है, आपका दिनचर्या भी फॉलो करनी है। अब आपको चक्कर आ रहे हैं, थकान हो रही है, नहीं मैं खाऊंगी तो मोटे हो जाऊंगी, ऐसा हो जाएगा, अरे नहीं मेरे बॉयफ्रेंड को अच्छा नहीं लगेगा, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी भावनाएं मित्रों इसको निकाल दीजिए। ये बॉयफ्रेंड को अच्छा नहीं लगेगा, उस चक्कर में आप अपनी मट्टी पलीत मत करिए और आपका सारा चीज़ बिगड़ रहा है। तो ये जो स्थितियां हैं ये आपको बहुत ज़्यादा कमजोर कर देती, तो इससे आपको निकलना होगा। उसके बाद मित्रों कब्ज जिसको रहेगी ना, उसको कब्ज रहेगी, पेट साफ नहीं तो भूख नहीं लगेगी, तो भी खाने का मन नहीं करेगा, तो ये स्थिति में आपको समस्या बन जाती है। अब हमने इसके मोटे मोटे कारण आपको बता दिए हैं। अब आगे हम आपको बताते हैं कि जो भी हमने ये कारण आपको बताए हैं, इसके समाधान के लिए हम आपको कुछ विषय ऐसे बताएंगे जो अभी आप आज से ही फॉलो करना शुरू कर देंगे, अपने लाइफस्टाइल में अपना लेंगे, वो कर पाएंगे। और उसके अलावा हम आपको एक और अलग से वीडियो देंगे जिसमें हम आपको डेली रूटीन और साथ में आपके लिए क्या खाना, डाइट चार्ट पूरा बना के देंगे। ईयरली डाइट चार्ट हम आपको बताएंगे, जीवन भर जिसे आप फॉलो कर पाएंगे वो भी हम बताएंगे, उसके लिए अलग वीडियो मिलेगा आपको। अब मैं आपको बता दूं आपको और क्या फॉलो करना है। जो कोई दवाइयाँ, आप कोई चीज़ आप हजम नहीं कर पा रहे, दूध नहीं पच रहा है, चंद्रप्रभा बटी नहीं पच रही, गिलोय नहीं पच रही, और आप कोई दवा खाते तो आपको अनइजीनेस होता है, चक्कर आता है, गर्मी बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में मित्रों आपको दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। दवाइयों से पहले आपको कुछ बातें और समझनी होगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं, पहली वायरस के प्रभाव और दवा मुक्त भारत, उसमें हमने आपके बहुत सारे रोगों पर वीडियो दिए, एक बार उसके
टाइटल को आप चेक करिएगा, वीडियोस के टाइटल को आपको पता चल जाएगा कि आपकी समस्या के लिए कौन सा वीडियो है वहाँ पे, तो उनको देखिए ताकि आपको पता चले कि आपको ये समस्या तो आप उसको कैसे छुटकारा पाए, क्योंकि उसकी दवाइयाँ आपको बंद करनी, उसके कॉम्प्लिकेशंस आपको निकालने, तो उसको समझना जरूरी है। उसके बाद हमने आगे प्लेस दिया है रोगों के कारण। जी हाँ, रोगों के कारण स्वास्थ्य नियम, फालतू विचार मुक्ति, संपूर्ण प्राणायाम, आसन, मुद्रा, व्यायाम, एक्यूप्रेशर, सारी प्लेलिस्ट हमने दी है, जिसमें आपको क्या क्या कैसे फॉलो करना कि जब आप रोगों के कारण समझेंगे, स्वास्थ्य नियम समझेंगे, तो आप जीवन में लाइफस्टाइल में क्या क्या गलतियां करें उसको आप समझेंगे, उसको दूर करेंगे, तो आपका खान पान रहन सहन सही हो जाएगा, जो आपके जीवन जीने में, आपके स्वस्थ होने में आपकी सहायता करेगा। उसके बाद हमने इसमें कुछ प्लेलिस्ट और भी दिए, जैसे ये बच्चे नहीं हम, धातु रोग सावधानी हुआ, इसमें आप जो धातु रोगी है ना, जो गलतियां कर चुके उन पर आपको वीडियो मिलेंगे, ताकि आप वो समझ सके कि आपकी मानसिकता से आपने कहां बिगाड़ा है, तो उसको समझना होगा, तब आप समाधान कर पाएंगे। उसके बाद मित्रों हमने भोजन कैसे बनाए, क्योंकि भोजन भी कई बार गड़बड़ करता है ना, तो सरल भोजन और घरेलू उपचार मैंने 2 प्लेलिस्ट और दी है, जिसमें मैंने कुछ औषधीय प्रयोग भी बताए, और भोजन कैसे सरलता से बहुत आसानी से फटाफट बन जाता है और बहुत स्वादिष्ट होता है, हेल्दी होता है। या वो भोजन करते हैं ना मित्रों, तो आप बाहर का भोजन भूल जाएंगे, और ये भोजन आपके शरीर को पोषण देने में और पचने में बहुत सरल होगा। जो हम भोजन बताते हैं, आप भोजन हमारे अनुसार बनाइए, बहुत सरलता से पचेगा, और मेरा हर भोजन आपके काम का है, क्योंकि आप दुबले पतले हैं, तो मेरे भोजन में भरपूर घी का प्रयोग होता है, और घी मित्रों नॉर्मली आपको नुकसान नहीं करता, लीवर आपका कमजोर नहीं है तो। और दूसरी बात, हम ऐसे भी चीजें बता चुके हैं, आप घी का कम प्रयोग करिए, पर आप बनाएंगे, बहुत सरल विधि है, करेंगे तो आपको बहुत फायदा करेगा। उसके बाद मित्रों आगे मैं आपको बता दूं कि आपको अभी से जो लाइफ में फॉलो करना, वो क्या करना है। मित्रों सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको अपने ताकत से ज्यादा काम नहीं करना है, यानी कि आप काम कर रहे हैं, आप थक गए, काम करते करते आप थक गए, तो आपको आराम करना है। आप बोलेंगे हमें आराम करने का टाइम नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत काम है। आप जो काम करें वो आपको परेशान कर रहा है, आपके लिए क्या जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, आपका काम जरूरी है, ये तय करिए पहले। यदि स्वास्थ्य जरूरी है तो आपको थकान हो जाए, उतना काम नहीं करना, थकान हो गई है ओके, तो आप आराम कर लीजिए, खा पी लीजिए, आराम कर लीजिए, ताकि आपकी थकान उतर जाए और आपके लिए वो उचित है, क्योंकि आपका पहला उद्देश्य है आपको स्वस्थ बनाना। उसके बाद में तो दूसरा आपको करना है, अपनी नींद पूरी करनी है। रात को आपको सोना ही है, आप रात को 10 बजे लास्ट से लास्ट सो जाइए, और सुबह आप 4, 5, 6 बजे, जितने बजे आपकी आंख खुले उतने बजे आप उठिए। वैसे सूर्योदय से 1 घंटे पहले उठेंगे तो अच्छा है, कि उससे आपका पेट साफ होने में सरलता होगी। पर हाँ, रात को देर सोने में बिल्कुल मत करिए। तो रात को सुबह 5 बजे उठ सको, ऐसा इंतजाम रखो कि सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठना होता है, तो आप 5 बजे उठ सको, ऐसा इंतजाम रखो। और रात को उसके पहले आपको फिर 9 बजे सो जाना पड़े, 10 बजे सो जाना पड़े, ताकि आपकी नींद पूरी हो जाए, क्योंकि नींद पूरा होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी नींद बहुत कम है। क्योंकि दुबले पतले जो लोग होते हैं ना, वात प्रकृति वाले, मुश्किल से 4-5 घंटे सो के भी कई बार अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, तो आपको सोना जरूरी है। पर हाँ, दिन में तब सोएं, रात को नींद पूरी हो चुकी है, उसके बाद दिन में नींद आ रही है तो आप दिन में सो सकते हैं। पर हाँ, दिन में सो के रात को जागरण वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। रात को आपको सोना अनिवार्य है, अन्यथा आपका पित्त और वात दोनों ही विकृत होंगे और दोनों ही आपको नुकसान करेंगे, जो आपको बहुत बड़ी समस्याओं में भी डाल सकते हैं। तो आपको रात की नींद निकालिए, उसके बाद दिन में जब नींद आए आप सो सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी मौसम हो आप सोएंगे, दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आप कमजोर हैं। अभी आपकी नींद नॉर्मली इंसान की नींद 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए, पर अभी आपकी नींद हो सकता है जब आप कमजोर हैं तो 10-12 घंटे पे भी चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लीजिए। धीरे धीरे आप जब पोषण पालेंगे, आपका शरीर पुष्ट हो जाएगा, तो आपकी नींद वापस 60 घंटे पे आ जाएगी। भले समय लगेगा, आ जाएगी, दिक्कत नहीं है, तो आप करिए, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद मित्रों आपको एक निर्देश और पालन करना है, जो तीसरा निर्देश है कि आपको समय पे भोजन करना है। आप अपने भोजन का समय निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि आपको भोजन दिन में 4 बार करना है, हम आपको बता देंगे, वो डाइट चार्ट में बता देंगे। तो जो भोजन आपको लेना, आपका भोजन भरपूर पोषण से होना चाहिए, और भोजन के समय में आप आगे पीछे नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि भूख लगी और भोजन नहीं किया, और उसके अलावा यदि भूख लगती है तो आप भोजन बीच में भी करेंगे, कोई समस्या नहीं है, पर भूख नहीं लगी तो भोजन ना करें। हाँ, बिना भूख के भोजन करना नुकसान करता है, तो भूख लगनी ही चाहिए। तो आप ऐसे रहेंगे तो आपको भूख लगेगी, हम आपको आगे बता देंगे। उसके बाद मित्रों आप व्यंजन के बारे में जानकारी लें। हमने हमारी सरल भोजन प्लेलिस्ट में भी बताया, क्योंकि आपको व्यंजन ऐसे खाने ना जो आपके लिए हानिकारक ना हो। यदि आप हानिकारक व्यंजन खाएंगे, बाहर की चीजें खाएंगे, बाहर की मिठाई खाएंगे, मैदे वाली चीजें बना के खाएंगे, या ये बिस्किट से जो केक वगैरह बनता है वो चीजें खाएंगे ना, ये सब आपके लिए हानिकारक है। इसको आप देखेंगे भी नहीं, बनाना खाना तो बात दूर की है, क्योंकि ये चीजें आपके लिए हानिकारक है। उसके बाद मित्रों आगे हम आपको बता दें कि जो आपको 5वां काम करना है कि आपको मधुर संगीत सुनना है। मधुर संगीत कौन सा है? आप उदासी वाले, दिल टूटने वाले गाने बिल्कुल नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये गाने सबको बहुत अच्छे लगते हैं। जब दिल ही टूट गया जी के क्या करेंगे, नहीं, बिल्कुल आपको ऐसे गाने नहीं सुनने। आपको जो गाने सुनने हैं, ऐसे गाने सुनने हैं जो आपके जीवन को उत्साह से भरते हैं, जिसमें आपके सपने पलते हों।
नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे प्रकृति से जुड़े गाने ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। उसके अलावा मित्रों एक पथिक जी हैं, उनके भजन बड़े प्यारे हैं। आप पतंजलि योगपीठ में भी जो भजन आते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। ये आपको जीवन को उत्साह से भरते हैं। प्रेरणा गीत आप सुन सकते हैं जो हमारे स्कूल के बच्चे गाते हैं। आप ढमढम वाला म्यूजिक जो तेज संगीत है, जो आपको भाषा समझ में ना आए, ऐसा संगीत ना सुने क्योंकि उसका प्रभाव आप पर अच्छा नहीं पड़ेगा। तो आपको शब्द समझ में आए ऐसे गाने आप सुनिए। बहुत अच्छे अच्छे भजन हैं। मैं तो उनके भजन ज़्यादा सुनती हूँ, हरि भाई के। तो एक उनका बहुत प्यारा भजन है, हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। ये आप सर्च करिए, उनके बहुत सारे भजन आपको मिल जाएंगे। तो ये जो है प्रेरणा देते हैं, आपके जीवन को उत्साह बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ आप सुनेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आपका उत्साह और बढ़ जाएगा। तो ये आपको ज़रूर करना है। उसके बाद मित्रों आपको काम आराम से करना है। ये मैं अपने ऊपर भी लागू करती हूँ, पर मैं कर नहीं पाती हूँ, मेरी बोलने की गति बढ़ जाती है। अपने काम को आराम से करिए, काम में जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी आप करेंगे तो आपका वात विकृत होता है, जिससे आपकी वही सारी कंडीशन लागू हो जाती है। तो आपको हर काम बहुत आराम से करना है ताकि आपका वात शांत हो और आपका रोग ठीक होने में आपकी पूरी सहायता दे। उसके बाद मित्रों आपको आज का काम आज करना है और कल का काम कल करना है। वात कफ प्रकृति वाले आज का काम कल पे डालते हैं, कल का काम कब करेंगे पता नहीं। पर कफ वात प्रकृति जिनकी होती है ना, जो काम फटाफट करते हैं, वो क्या करते हैं, कल का काम भी आज करने की सोच लेते हैं। कल ये करना, अरे आज ही कर देना, कल के लिए उतना काम हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आज का काम आज करिए, कल का काम आज नहीं करना, कल का काम हम कल करेंगे। तो यदि आप ऐसा चुनते हैं तो इससे आप धीरे धीरे अपने अंदर धीरज रखना सीख पाएंगे, जो आपके मन मस्तिष्क को शांत करेगा और वही आपके वजन को बढ़ाने में आपकी सहायता भी करेगा। क्योंकि कई बार हम कल के काम आज करके रख देते हैं तो उसमें हमारा कल का काम कम नहीं होता है, पर हाँ उसमें कुछ और चीज़ें लग जाती है तो हमें वो कल वैसा भी करना पड़ जाता है। इसलिए आप वो काम मत करिए, कल का काम हम कल ही करेंगे। तो ये आपको फॉलो करना है मित्रों। यदि आप ये अभी से फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और अब आपको डिस्क्रिप्शन के सारे वीडियोस देखने हैं, हमने आपको बता दिया, एक बार लिंक सारे खोल के देखिए। आपके काम के बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। आपको बहुत सारे आसनों के अभ्यास करने हैं। ये आपके जो हमने ये प्रजनन अंग और जो पेट के लिए जो भी व्यायाम बताए हैं, जो भी आसन बताएं, आपको व्यायाम नहीं करना है, आपको आसन का प्रयोग विशेष करना है। तो आप आसनों का अभ्यास करिए और आसनों के अभ्यास में आप स्थिरता के साथ करेंगे, सांसों पे ध्यान के साथ। हम हर आसन के प्रयोग के साथ बताते हैं। तो आप आसन कौन सा चुनना है, आप आसन अपने हिसाब से चुन सकते हैं। 2-3 आसन चुन लीजिए, रोज अलग अलग भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। एक ही आसन का आप अभ्यास आधा घंटा भी कर सकते हैं और वो आप करेंगे तो इससे आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जिसमें पेट दब रहा हो, पेट का जिसमें व्यायाम हो रहा हो, उसमें आपके सारे अंगों के व्यायाम आ जाएंगे पेट से, और जो आपके प्रजनन अंग है उनसे संबंधित। तो आपको समाधान मिलने में सरलता होगी। और आपका जो हस्तमैथुन वगैरह जो आपकी धातुएं ज्यादा बहती हैं, विकार कामुक है, उन सब में आपको आसनों के अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से आपको राहत मिलेगी और आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। फालतू विचार मुक्ति भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, हमारे वीडियो देखने में आपको समय लगेगा, हो सकता है 1-2 दिन भी लग जाए, क्योंकि निर्देश तभी आपको समझ में आएंगे। और मेरे सामने बैठोगे ना तो मुझे भी समझाने में उतना ही समय लगेगा, पर आप अपनी गलतियों को वहां से समझ पाएंगे। और आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया जहाँ बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं जो आपको जीवन जीने में सहायता करते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया है। नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया क्योंकि हमने आपको ऊपर सारे रोगों के समाधान बता दिए। पालन करना आपके ऊपर है। अब हर रोग का समाधान हम बता चुके हैं, पालन करिए, समाधान लीजिए। और आपको लगता है कि नहीं, बात करने से जल्दी समाधान होगा, तो फिर कंसल्टेंसी की फीस होती है। फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है, क्योंकि आपकी जैसी समस्या है वैसा हम समय देते हैं। और हम समय देते हैं, हम समय की फीस लेते हैं। हम आपको कोई भी दवाइयां उस फीस में शामिल नहीं करते हैं, हम सिर्फ फीस लेते हैं क्योंकि हमारा काम वही है। आशा आपको निर्देश समझ में आएगा, क्योंकि दवा मुक्त भारत हमें तो बनाना ना। तो अब ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।